हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन देखेंगे द लिविंग वर्ड। इसके बारे में अपन इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लिविंग वर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जिनमें जीवन होता है और कुछ विशेष लक्षण दिखाते हैं। फिर अपन इनके लक्षण देखेंगे। तो लक्षण क्या क्या हैं। ग्रोथ है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जीव आकार और भार में बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि पूरी जिंदगी होती रहती है। अधिकांश जानवरों में एक निश्चित उम्र तक की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल बीज, पौधा और पेड़। बच्चे से वयस्क बनता है। फिर अपन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन। जीव अपने जैसे नए जीव बनाते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और अपन देखेंगे कि खच्चर, वर्कर भी आदि प्रजनन नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवित हैं। इसलिए अपन रिप्रोडक्शन को जीवित होने का लक्षण नहीं बता सकते। फिर अपन देखेंगे मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म छोटे अणुओं से बड़े अणु बनाना एनाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म जैसे फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर ऊर्जा का उपयोग होता है। और कैटाबॉलिक में बड़े अणुओं का टूटना, ऊर्जा निकलती है, कैटाबॉलिज्म। अब अपन देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जीवित होने की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। फिर अपन देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी जीव सेल्स से बने होते हैं और सेल्स टू टाइप की होती हैं। जैसे जीव दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और जिस यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें एक सेल होती है जिसे अमीबा, और मल्टीसेलुलर जिनमें अनेक सेल्स होती हैं जिसे मानव। और अपन सेल को हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानते हैं। फिर अपन 5 नंबर लक्षण देखेंगे, कॉन्शियसनेस, चेतना। जीव अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल्स, छूने पर मिमोसा की पत्तियां बंद हो जाती हैं, छुई मुई। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तेज रोशनी में हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है। फिर अपन तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सूर्य की ओर सूरजमुखी का मुड़ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंसान का गर्म चीज को छूते ही हाथ पीछे खींच लेना। फिर अपन एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखेंगे। किसी एक गुण से जीवन की पहचान नहीं होती। लाइफ के लिए जरूरी है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सामूहिक रूप से। बट ग्रोथ अकेले जीवित होने का प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रोथ सभी में हो सकती है, इसलिए अकेले पर्याप्त नहीं है। रिप्रोडक्शन सभी जीवों में होती है, इसलिए यह डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सभी जीवों में नहीं होता, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। कॉन्शियसनेस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अब अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि की विविधता। बायोडाइवर्सिटी के 3 स्तर बताए गए हैं मेनली, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे, जिसके अंतर्गत आता है एक ही प्रजाति के जीवों में जीन का अंतर। एग्जाम्पल, मनुष्य की ऊंचाई, त्वचा का रंग, रक्त समूह अलग अलग होना। फिर अपन देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता। एग्जाम्पल, जंगल में शेर, हिरण, पक्षी, पेड़, कीट आदि। फिर अपन देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। एग्जाम्पल, जंगल, रेगिस्तान, घास का मैदान, समुद्र। क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है, भोजन, औषधि और अन्य संसाधन प्रदान करती है, प्रजातियों के अस्तित्व और अनुकूलन में मदद करती है। फिर अपन देखेंगे एनसीईआरटी फैक्ट्स। भारत दुनिया के 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में शामिल किया गया है। फिर अपन इसका क्विक रिवीजन करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाती है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी अलग अलग प्रजातियों की विविधता, इकोसिस्टम अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। अपन ने इसके 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।